गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी जो नोटिसेस आ रहे हैं उसके अंदर काफी सारी बातें जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की मिसमैच को लेकर के है, उसमें कंफ्यूजन आ रहा है। समझिएगा हो क्या रहा है। मान लीजिए आपका मैटर था 1718, 1819, 1920 और 2021। इन 4 इयर्स के लिए अब डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस भेज रहा है कि आपने 17-18 से लेकर के 20-21 तक अपनी जो जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करी है उसका डेटा जो है वो मैच नहीं हो रहा आपकी जीएसटीआर 3B के साथ। अब आगे की कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि 17-18 में आपके पास जीएसटीआर 1 में कोई एरर हो गई थी, कोई ओमिशन हो गया और आप इस एरर या ओमिशन को ठीक कर चुके हैं, आप इसे अमेंड कर चुके हैं। लेकिन आपसे दिक्कत ये हो गई है कि आपने जो अमेंडमेंट करा है जीएसटीआर 1 में, आपने जो अमेंडमेंट किया है वो सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने अमेंडमेंट करी है वो आपने करी है 37(3) के प्रोवाइजो में जो टाइम लिमिट दिया गया है उस टाइम लिमिट के बाद। और आपने टाइम लिमिट के बाद करा कैसे? इसीलिए करा क्योंकि पोर्टल अलाउ कर रहा था। तो आपने अपनी गलतियों को आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द टाइम पीरियड जो है वो अमेंड कर दिया है। अब नोटिस में ये बोला जा रहा है कि आपने जो ये अमेंडमेंट करा है वो आपने करा है बियॉन्ड द टाइम लिमिट, इसीलिए हम आपकी इस अमेंडमेंट को नहीं मानेंगे और आपका जो डिफरेंस है वो डिमांड के रूप में दे दिया जा रहा है। ये है सिचुएशन जो नोटिसेस के अंदर यहां पर काफी सारे लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 37 का सब सेक्शन 3 वो जिन एरर्स या जिन ओमिशंस की बात करता है और उसका जो प्रोवाइजो है वो जिस टाइम लिमिट की बात करता है क्या वो 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और पोर्टल अलाउ कैसे कर रहा था अगर लॉ मना कर। तो सारी की सारी बात सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर ही छुपी हुई है। पोर्टल ने जो अलाउ किया है वो बिल्कुल एज पर प्रोविजन किया है, क्योंकि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 के अंदर भी आपका कोई टाइम पीरियड जो है प्रेस्क्राइब नहीं था। 22-23 के अंदर 1 अक्टूबर 2022 से जो है वो टाइम लिमिट इफेक्टिवली लाया गया है प्रोविजन में। वो कैसे? देखिए भाई, सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है। प्रॉपर ऑफिसर्स, अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो चीजें लिटिगेशन में जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन अब आप सेक्शन 37(3) को पढ़िए। ये कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि जिसने भी अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करी है, जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स डाला है सेक्शन 37(1) में, फॉर एनी टैक्स पीरियड, किसी भी टैक्स पीरियड के लिए, और उसके बाद यहां बनाया गया है स्टार मार्क। अगर आप स्टार मार्क की बात करें तो इसमें स्टार मार्क लाया गया मतलब यहां से कुछ वर्ड्स डिलीट किए गए, और डिलीटेड वर्ड्स जो हैं वो क्या है? वो है एंड विच हैव रिमेन्ड अनमैच्ड अंडर सेक्शन 42 और सेक्शन 43। मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 के लिए अगर आप ये प्रोविजन पढ़े, बल्कि 21-22 के लिए भी तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 फॉर एनी टैक्स पीरियड एंड विच रिमेन अनमैच्ड अंडर सेक्शन 42-43, वो डिटेल्स जो जीएसटीआर 1 में गई और अनमैच रह गई सेक्शन 42-43 के अंदर, उसके लिए ही आपका जो एरर ओमिशन या रेक्टिफिकेशन है वो सेक्शन 37(3) में किया जाना है। और इसी के और इसी रेक्टिफिकेशन के लिए प्रोवाइजो के अंदर टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब था। अगर सेक्शन 42-43 के अंदर कोई इनवॉइस अनमैच्ड हो जाता है तो उसके रेक्टिफिकेशन या एरर के लिए आपके पास टाइम लिमिट। अब आप याद कीजिए 17-18, 18-19, 19-20, 20-21
इन 4 साल 5 साल के अंदर ना तो सेक्शन 42 इफेक्टिव था, जिसकी बार बार डेट एक्सटेंड करी गई क्योंकि जीएसटीआर 2 की डेट एक्सटेंड हो रही थी। जीएसटीआर 3 कभी आया ही नहीं क्योंकि जीएसटीआर 2 की डेट एक्सटेंड होती जा रही थी। तो जब तक आपका रिकंसिलिएशन का डेट नहीं आएगा, जब तक अनमैच्ड अंडर सेक्शन 42 43 कोई डेटा नहीं हो जाएगा, सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब है वो बिल्कुल भी लगाई नहीं जा सकती है। और यही कारण है कि जीएसटी पोर्टल ने इन चीजों को अलाउ किया था, क्योंकि उनको पता था प्रोविजन में ये बात है ही नहीं। अनमैच्ड जब तक चीजें हैं अंडर सेक्शन 42 43 उसके बाद ही टाइम लिमिट लगाया जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 42 43 का रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया, इन 4 या 5 साल के अंदर 37(3) का टाइम लिमिट नहीं लग सकता। अगर आपने नोटिस करा हो तो 1 अक्टूबर 2022 से ये प्रोविजन डिलीट हुआ कि सेक्शन 42 43 में अनमैच्ड जो डेटा रहेगा उसके लिए ही एरर ओमिशन और टाइम लिमिट की बात करेंगे। इसका मतलब 1 अक्टूबर से अब कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी डेटा जीएसटीआर 1 में डाल दिया, उसको एरर या ओमिशन के साथ डाला है, रेक्टिफाई करना है, तो अब आपको 1 अक्टूबर 2023 से 37(3) और उसके अंदर जो प्रोवाइजो दिया गया है उस प्रोवाइजो के टाइम लिमिट के अंदर ही करना। इसके पहले आपने अगर नहीं किया है उस टाइम लिमिट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो पोर्टल अलाउ कर रहा था और पोर्टल इसलिए अलाउ कर रहा था क्योंकि एक्टिव ही था। तो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर्स को भी समझना होगा कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो किस तरीके से लिखी गई हैं और इसका क्या इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों करोड़ों के डिमांड जो है वो इस बेसिस पे दे दी जा रहे हैं कि सेक्शन 37 का सब सेक्शन 3 के अंदर जो टाइम लिमिट है उसके बाद चूंकि आपने फाइल करा है, इसीलिए हम इसका अमेंडमेंट जो है वो डिसअलाउ करते हैं। ये करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप लोगों को ये पॉइंट अगर वैलिड लगा तो आप अपनी व्यूज भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्या इस तरीके से अगर डिमांड या ऑर्डर्स या नोटिसेस किए जाएंगे तो क्या ये चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर चीजें जो है अमेंड करी गई हैं, तो इम्पैक्ट या इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट यही है कि भैया अब जो है 1 अक्टूबर 22 से चीजों को लागू। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, और इसी तरीके का एनालिसिस अगर आप एक एक सेक्शन का चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें बिटवीन द लाइंस ऑफ द जीएसटी प्रोविजंस रेड विद जीएसटी रूल्स एक एक सेक्शन एक एक रूल के साथ आपको बताया जा रहा है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के फुल कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी एक्ट जो है वो दिया गया। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com पे भी विजिट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।